गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 10 की जो हमने चैप्टर पढ़ा था पिछली बार, सेकंड चैप्टर तुलसीदास जी, जिसमें लक्ष्मण और परशुराम संवाद के कुछ पद्य दिए हुए थे, उन सभी पद्यांशों का मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया। अब इसके आगे हम इसी पद्यांश वाले पार्ट का के क्वेश्चन आंसर कुछ दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन आंसर के विषय में समझाऊंगी आपको। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके इन्हीं पद्यांशों से संबंधित है और आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड हैं सभी क्वेश्चंस, तो आप ध्यान से पढ़ें। मैं आपको एक चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है क्वेश्चंस का, या कैसे लिखोगे आप उत्तर, शुरू कैसे करेंगे, अंत कैसे करेंगे क्वेश्चंस का, ये सभी चीजें आपको जो आपके क्वेश्चंस के ऊपर आपको दे रखा है, जितने भी जैसे पहले क्वेश्चन में हम देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आपको दिया गया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जैसे आपको यहाँ सोचना है कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न है या लघुत्रात्मक प्रश्न है या निबंधात्मक है, उनके अनुसार ही आपको शब्दों की सीमा तय करके उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भृगुसुत से तात्पर्य है, यानी भृगुसुत यहाँ किसे कहा गया है इस चैप्टर के माध्यम से, तो भृगुसुत यहाँ पर है भगवान परशुराम, जो भृगु के सुत यानी पुत्र अर्थात परशुराम जी के लिए कहा गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया परशुराम। सेकंड है रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है, तो रघु के कुल से संबंधित कौन है? रघुकुल भानु का अर्थ होता है रघु के कुल के सूर्य, तो यह रघु के कुल से कौन संबंधित है? भगवान राम। तो यहाँ रघुकुल भानु जो संज्ञा है वो भगवान राम के लिए है, तो यहाँ सेकंड का आंसर हो गया राम के। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। आपको जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर देना होता है। अब अति लघु का मतलब है एक शब्द, दो शब्द या हद करके एक वाक्य, इतना ही देना होता है। अब हिंदी है तो हिंदी में एक वाक्य का आंसर होता है अति लघुत्रात्मक में। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका देखें अति लघुत्रात्मक का, और क्रम के अनुसार तीसरा क्वेश्चन, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? जैसे ही भगवान श्री राम ने शिव के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो उनसे वह धनुष भंग हो गया। तो जैसे ही धनुष भंग होता है तो वहां पर कौन आ जाता है क्रोध करते हुए सभा में? भगवान परशुराम। तो इसका आंसर क्या होगा? शिव धनुष भंग होने पर भगवान परशुराम कुपित हुए। अब यहाँ कुपित हुआ चूंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसलिए लिखा है, लेकिन हम आदर के लिए शब्द का प्रयोग करते हुए लिखेंगे भगवान परशुराम क्रोधित या कुपित हुए। फोर्थ क्वेश्चन है प्रसंग में गाधी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? अब गाधी सुनु का मतलब होता है गाधी के पुत्र, तो गाधी के पुत्र कौन है? ऋषि विश्वामित्र। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया ऋषि विश्वामित्र। हम आंसर कैसे लिखेंगे? प्रसंग में गाधी सुनु संज्ञा शब्द ऋषि विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? अब परशुराम जी लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कहते हैं? हमें पद्यांश के अनुसार ही आंसर देना है। भगवान मंदबुद्धि इसलिए कह रहे हैं, देखिए आपका जो चौथा पैराग्राफ है उस चौथे पैराग्राफ से आया है ये क्वेश्चन। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब क्रोधित हो जाते हैं भगवान परशुराम तो व्यंग पूर्वक उनके ऊपर व्यंग करते हुए या तो उनके क्रोध को और अधिक बढ़ावा देते हुए लक्ष्मण जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो लक्ष्मण जी के लिए परशुराम जी बोलते हैं कि हे कौशिक नंदन, ये जो बालक है ये क्या है? अत्यधिक कुटिल स्वभाव का है और अपने ही कुल का विनाशकारी हो रहा है। तो इसलिए जैसे ही लक्ष्मण जी उनको क्रोध और अधिक दिला देते हैं, उन पर व्यंग करते हैं, तो इसलिए उन पर व्यंग करने के कारण ही लक्ष्मण जी को मंदबुद्धि कहा है भगवान परशुराम ने। छठा क्वेश्चन है जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? भगवान परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपने परसे से लक्ष्मण की धृष्टता और व्यंगात्मक वाणी को सुनते हुए उन पर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए अपना फरसा हाथ में उठा लेते हैं, उनका वध करने के लिए। यह दृश्य देखकर सभा में बैठे सभी लोग हाय हाय करने लगते हैं। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी इसलिए कुपित हो रहे थे क्योंकि भगवान परशुराम शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे
और उनकी भगवान शिव में अटूट श्रद्धा थी। उन्हें यह तो ज्ञात था कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा, लेकिन राम जी से शिव धनुष भंग हो गया था। तो भगवान के प्रति उनकी अत्यधिक श्रद्धा भाव के कारण वे क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के कारण वे उन पर और अधिक क्रोध करने लग गए। शिव का धनुष कैसे टूट गया था? जब श्री राम शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय शिव का धनुष अत्यधिक पुराना होने के कारण बीच में से भग्न या हो गया था या टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कुंभड़बतिया को नहीं। यहाँ कुंभड़बतिया को नहीं, कोई नहीं है। और कुंभड़बतिया का क्या अर्थ होता है बेटा? छुई मुई का पौधा, यानी यहाँ मतलब यहाँ, और कुंभड़बतिया मतलब छुई मुई का पौधा। को कोई भी, नाही नहीं है। यहाँ पर छुई मुई का पौधा कोई भी नहीं है। पंक्ति में, यानी इस पंक्ति में लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? अब देखिए, ये बात लक्ष्मण जी ने कब कही थी? जब भगवान परशुराम अपना फरसा हाथ में लेकर उनका वध करने के लिए आतुर होते हैं और अत्यधिक क्रोधपूर्ण वाणी में गर्जना करते हैं, तब लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं और व्यंग्यपूर्ण वचनों में भगवान परशुराम को ये उत्तर देते हैं कि आप बार बार हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम पर क्रोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हम छुई मुई के पौधे के समान हैं, अर्थात हम सब कोमल हैं, इसलिए आप हमें बार बार डरा रहे हैं अपने परसे से। तो यहाँ पर कुंभड़बतिया कोई नहीं है, अर्थात छुई मुई के पौधे के समान यहाँ पर कोमल कोई भी नहीं है, अर्थात यहाँ सभी वीर योद्धा हैं। तो इस पंक्ति में लक्ष्मण जी की वीरता और निडरता की विशेषता का पता चलता है, अर्थात लक्ष्मण जी अत्यधिक वीर और योद्धा हैं तथा वे किसी से भी नहीं डरते, अर्थात निडर स्वभाव के हैं। इसी विशेषता का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब जो लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो प्रसंग हमने पढ़ा, उस प्रसंग के आधार पर हमें परशुराम जी की किन विशेषताओं का पता चला? एक विशेषता तो देखिए परशुराम जी की ये है, पहला नंबर वाइज लिखेंगे बेटा, 1 2 3 करके हम विशेषताएं लिखेंगे। परशुराम जी की पहली विशेषता है कि वे भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है, पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता है कि भगवान परशुराम ने 121 बार अपने क्रोध के कारण, यानी अपने क्रोधी स्वभाव के कारण इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो हम क्या लिखेंगे कि भगवान परशुराम स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी और वीर योद्धा थे। ये दो विशेषताएं हो गई। अब देखिए निबंधात्मक क्वेश्चन है बेटा। निबंधात्मक क्वेश्चंस कम से कम आपको एक पेज का आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको एक पेज का आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए निबंधात्मक में पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथा सार अपने शब्दों में लिखे, यानी जितने हमने पद्यांश पढ़े हैं उन पद्यांशों को शॉर्ट में लिखना है। जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं और उसका सारांश लिखने को आता है, तो सारांश का मतलब होता है कि मेन बातें छांट कर हमें उस लेसन से लिखनी होती है। अब शुरू से लेके एंड तक हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही सीता का स्वयंवर प्रारंभ होता है, तब भगवान श्री राम शिव के धनुष को उठाकर जैसे ही उसको प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो शिव धनुष भग्न हो जाता है, और भग्न होते ही परशुराम जी अत्यधिक क्रोध करते हुए सभा में उपस्थित हो जाते हैं, और वे भयंकर कुटिल वाणी में क्रोध पूर्वक गर्जना करते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास किया या दुस्साहस किया। तभी विनम्रता पूर्वक श्री राम उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा वो आपका ही कोई सेवक है। लेकिन लक्ष्मण जी स्वयं क्रोधी स्वभाव के थे, और परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपके ये सेवक ही हैं तो आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। परंतु परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित वाणी में बोलते हैं कि सेवक तो सेवकाई के लिए होता है, लेकिन जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है वे केवल शत्रु ही माने जाते हैं, और जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। तो जिस प्रकार मैंने सहस्त्रबाहु का अंत किया, वैसे ही मैं उसका अंत करने के लिए भी तत्पर हूँ।
परंतु लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब आपने क्रोध नहीं किया, फिर आज ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। तो ये धनुष तो अत्यधिक पुराना होने के कारण प्रत्यंचा चढ़ाते समय स्वयं ही टूट गया। श्री राम की इसमें कोई गलती नहीं है। तो क्रोध में आकर परशुराम जी कौशिक नंदन अर्थात विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, अन्यथा यह कब का मेरे परसे का शिकार हो गया होता। अब लेकिन लक्ष्मण जी उनकी बातों पर फिर मुस्कुराने लगते हैं और व्यंगपूर्ण वाणी में बोलते हैं कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं और क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं, ये तो हमें पता था। और अब आपने अपने माता पिता का ऋण था, उससे तो आप ऋण हो ही गए हैं, लेकिन अब आप अपने गुरु के ऋण से भी ऋण होना चाहते हैं और सारा दोष हमारे ऊपर मढ़ना चाहते हैं। तो लेकिन इतने समय में उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, तो यदि आप चाहें तो हम पुनः ब्याज चुकाने के लिए तत्पर हैं। ये सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी उन्हें कुठार दिखाते हुए कहते हैं कि ये बालक जो है वो अपने ही कुल का घातक है, कुटिल स्वभाव का है और निशंक है, यानी शंका से रहित है। इसलिए जो भी जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह स्वयं ही सभा से अलग होकर या तो यहाँ बाहर आ जाए, अन्यथा बाकी क्षत्रिय भी बिना किसी गलती की ही मेरे परसे का शिकार हो जाएंगे, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात लक्ष्मण जी उन पर हंसते हुए कहते हैं कि आप बार बार अपना परसा दिखाकर हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहे हैं, लेकिन जो वीर होता है वो तो युद्ध भूमि में जाकर वीरता पूर्वक कार्य करता है, न कि अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। इतना कहने पर परशुराम भगवान और क्रोधित हो जाते हैं और विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इस बालक को छोटा समझकर अब तक क्षमा कर रहा था, लेकिन यदि ये इसी प्रकार दुष्टता करता रहा तो इसकी मृत्यु इसके अत्यधिक निकट आ जाएगी और यह मेरा शिकार हो जाएगा, यानी मेरे परसे का शिकार हो जाएगा और मैं इसका वध कर दूंगा। यह सब सुनकर सभा में जितने भी लोग बैठे थे सब हाय हाय करके चिल्लाने लगे, लेकिन जो भगवान श्री राम थे वे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर परशुराम जी से विनती करते हैं और शक्ति परीक्षण देते हैं और शक्ति परीक्षण देने के पश्चात भगवान परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है और वे उन्हें उनके ईश्वर स्वरूप को पहचान जाते हैं। जैसा कि हमने किंवदंती के अनुसार सुना है और महाकाव्यों में भी पढ़ा है कि भगवान परशुराम स्वयं भी विष्णु के अवतार थे और श्री राम भी विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन जब दो अवतार आमने सामने आकर खड़े होते हैं तो इसका तात्पर्य है कि भगवान परशुराम के अवतार के समापन का समय आ गया और श्री राम के अवतार के शुरुआत का समय था। तो जैसे ही इनमें परस्पर आपस में संवाद होता है तो उसका तात्पर्य ये होता है कि उनके जीवन की या उनके व्यक्तित्व की 5 कलाएं भगवान श्री राम में प्रवेश कर जाती है और जैसे ही प्रवेश करती है तो परशुराम जी उनके ईश्वर स्वरूप को पहचान कर क्षमा कर देते हैं और उसके पश्चात सीता और श्री राम का स्वयंवर संपन्न हो जाता है। इस तरीके से बेटा आपको शुरू से लेके एंड तक अच्छी तरह से सारे पद्यांशों को पढ़ना है और जिस तरह से मैंने आपको कथा सुनाई है उसी तरह से शॉर्ट में सारांश रूप में आपको ये कथा का सार लिख देना है। अब नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन है लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो हमने पाठ पढ़ा उसकी भाषा की विशेषताएं बतानी है इसमें। तो देखिए भाषा की विशेषता किस आधार पर बताएंगे हम, यह जो आपका पाठ है ये किस महाकाव्य से लिया गया है, तो यह इसके राइटर कौन है पहले ये देखना होता है। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कथा हमारे सामने है यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, तो तुलसीदास जी के अनुसार इसमें भाषा की जो जो विशेषताएं हैं उनको हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो निबंधात्मक में चूंकि कम से कम एक पेज का आंसर हमें देना है, तो उसी प्रकार जैसे हमने संवाद पढ़े उस संवादों के अनुसार ही जैसी भाषा हमें समझ में आई, जिस तरीके से उसकी विशेषताएं पता चली उनके बारे में क्रमबद्ध हमको लिखना है। तो सबसे पहली विशेषता देखिए कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड से यह लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है और उसके अनुसार तुलसीदास जी की भाषा शुद्ध और साहित्यिक भाषा है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। सेकंड विशेषता है
उन्होंने दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। हमने अभी तक जो प्रसंग पढ़े हैं वो दोहे और चौपाइयों के माध्यम से ही पढ़े हैं। तो इसकी सेकंड विशेषता क्या हो गई कि दोहे और चौपाई जो छंद हैं उनका प्रयोग इसमें किया गया है, यानी अर्थात उनकी भाषा में दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। ये सेकंड विशेषता हो गई। तीसरी है उनकी भाषा में लय और गति है। ये जो पद हैं हमने पढ़े हैं ये गेय पद हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित गेय पद हैं। तो गेय पदों की जो भाषा है ये भाषा इसमें लय और गति का होना आवश्यक है और ये विशेषता इसमें विद्यमान है। तो हम तीसरी विशेषता लिखेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा में लय और गति विद्यमान है। फिर चौथी इसकी विशेषता हो गई कि लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा भावों के अनुकूल है, अर्थात जैसे भाव इसमें प्रकट किए गए हैं उसी से संबंधित शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है और उनका प्रयोग होने से इसके भाव भली भांति स्पष्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि इसकी भाषा भावों के अनुकूल है। पांचवी विशेषता लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा सरल है, यानी आसानी से समझने योग्य है। फिर सरस है और रोचक है, यानी इसकी भाषा के अनुसार हम जब ये पद्यांश पढ़ते हैं तो जिस तरीके से समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसमें हमें सरसता प्रतीत होने लगती है और लोगों के लिए रुचिकर भी है ये पद्यांश। इसलिए इसकी विशेषता क्या हो गई कि भाषा सरल है, सरस है और रोचक है, यानी रुचिकर है सभी के लिए। फिर है छठी विशेषता, देखिए इसमें जैसे दोहा और चौपाई छंद है तो कुछ अलंकारों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें छठी विशेषता के अनुसार कि तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण संवाद में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग करते हुए इसकी रचना की है। अब देखिए जैसे आपने अलंकार पढ़े हैं उस वक्त इनकी विशेषता भी पढ़ी होगी कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, रूपक में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, ठीक है। तो जैसे किसी उपमा अलंकार की भी यहाँ पर छटा देखने को मिलती है कि किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है या उसको उस पर आरोपित किया जाता है, उसकी समानता बताई जाती है, तो वो उपमा अलंकार हो गया। अनुप्रास जैसे एक ही अक्षर का बार बार प्रयोग किया जाता है क्रम से किसी लाइन में, तो वो अनुप्रास अलंकार हो गया। इस तरीके से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति आदि अलंकारों का यहाँ भाषा में प्रयोग किया गया है। अलंकारों के माध्यम से भाषा को और अधिक सुंदर बना दिया जाता है और ग्राह्य बना दिया जाता है। सातवीं विशेषता हम लिखेंगे कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वे सटीक शब्दों का इसमें चयन किया गया है, यानी जिसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करना उचित है उसके लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके यहाँ वर्णन किया गया है। तो हम सातवीं विशेषता क्या लिखेंगे कि इसमें भाषा के अनुसार सटीक शब्दों का चयन किया गया